मेरी आज की कहानी भी सत्य घटना पर आधारित है। हमारे पड़ोस में एक महिला रहा करती थी जो कि काफ़ी धार्मिक प्रकृति की थी, जो कि अक्सर धार्मिक स्थलों का भ्रमण करती थी। एक दिन उन्होंने मेरे से आकर कहा कि मैडम, हमारी बस मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल और राधा कृष्ण की जो जन्मस्थली है या उनके क्रीड़ा स्थल हैं या उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं अन्य, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। मैं क्योंकि सेवारत थी, मेरे पास इतना समय नहीं था, मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं जा सकती तो कम से कम अपने बच्चे तो भेज दीजिए। मेरे बच्चे काफ़ी अल्पायु के थे, मैंने उन्हें मना किया, नहीं मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं उन्हें नहीं भेज सकती। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों की तरह इनका ध्यान रखूँगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने भी, जो कि बच्चे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश थे मुश्किल से 8-9 वर्ष की आयु के रहे होंगे, मैंने अपने उन दोनों बच्चों को, साथ में एक सिस्टर की लड़की थी, उन्हें भी अपने विश्वास में लेके, उनकी लड़की जो कि उनके समकक्ष थी आयु में, उन तीनों बच्चों को उनके साथ मैंने भेज दिया। वो लोग मथुरा, वृंदावन वगैरह घूमते हुए पता नहीं किसी मंदिर में गए और उस मंदिर में जाकर जो मेरे दोनों बच्चे थे वो इधर उधर हो गए। और जो सिस्टर की लड़की गई थी वो उस ग्रुप के साथ थी जिस ग्रुप के साथ वो लोग आए हुए थे। तो इस तरह से मेरे 2 बच्चे कहीं छूट गए और पूरा का पूरा ग्रुप बस में बैठकर आगे चला गया। उन लोगों ने भी सोचा कि जब लड़की है तो बच्चे भी होंगे, और लड़की ने भी नहीं कहा कि मेरे साथ वो दोनों बच्चे जो थे मेरे भाई साहब वो नहीं है। तो इस तरीके से बस आगे चली गई। जब आगे दूसरे मंदिर में गई तो उन्होंने देखा, पूछा ये तुम्हारे भाई कहाँ हैं? तो लड़की ने कहा वो मुझे तो पता नहीं कहाँ है। तो इस तरह से खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि बच्चे तो वहाँ थे ही नहीं। फिर ये हुआ कि शायद बच्चे वहाँ होंगे जहाँ हम लोग पीछे छुटे गए थे। लेकिन फिर भी इनमें एक आपस में काफ़ी टेंशन आ गई कि बच्चे कहाँ होंगे। इतने में जो 2 मेरे बच्चे जिस मंदिर में छुट गए थे वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि शायद तांगे वाला था। उसने उन बच्चों से कहा कि बच्चों आप लोग रो क्यों रहे हो, क्योंकि इनका रो रो का बुरा हाल था। तो उन्होंने कहा आप रो क्यों रहे हो? तो बच्चों ने अपना जो भी था रो के अपना हालचाल बताया कि इसलिए रो रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बच्चों रो मत, मुझे पता है कि तुम्हारे जो बस के बाकी लोग हैं वो कहाँ गए होंगे, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ। आज का समय होता तो शायद कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन बच्चे क्योंकि अबोध आयु के थे, उन लोगों ने उन पर विश्वास कर लिया और दोनों बच्चे उस तांगे वाले के साथ चल पड़े। और तांगे वाले ने भी कोई धूर्तता नहीं दिखाई। वो व्यक्ति उन्हें वास्तव में वहाँ पर ले गया जहाँ पर कि वो लोग दर्शन कर रहे थे, जिस मंदिर में रुके हुए थे, और खोजबीन जारी थी कि बच्चे कहाँ छूट गए हैं। उन लोगों ने जब देखा कि 2 बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं तांगे वाले के साथ, बहुत खुश हुए और तांगे वाले को धन्यवाद देने के लिए कहा कि भाई हम इसको धन्यवाद दे दें या कुछ राशि दे दें, क्योंकि ये हमारे दोनों छूटे हुए बच्चे यहाँ लेके आया, इसने हमारी इतनी बड़ी टेंशन दूर करी है। जब देखा तो पीछे मुड़ के ना तो तांगा था ना ही तांगे वाला था। तो ऐसा आप भी सुन रहे होंगे, आपको भी आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। और इस घटना के साक्षी हमारे जो पड़ोस में जो महिला रहती हैं, अभी भी वो जीवित हैं और मेरे दोनों बच्चे भी हैं जो कि अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब तो वो लोग 30-35 वर्ष की आयु पे हो गए, लेकिन ये इनके बचपन की घटना है। तो यानी कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं, आपकी जहाँ ज़रूरत है वो आपका ध्यान रखते हैं। आप भले ही कुछ सोचें ना सोचें, लेकिन उनकी नज़रें आपकी चारों तरफ हैं। आपकी सुरक्षा असुरक्षा, आपके जैसे कर्म हैं उस तरीके से आपका फल देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। इसलिए हमेशा कभी भी मन, कर्म, वचन से किसी के बारे में गलत मत सोचिए, ना गलत कीजिए। यदि आप सही हैं तो ईश्वर भी आपका अवश्य ही साथ देगा। धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरी ये सत्य घटना पर आधारित ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जैसे सेवानिवृत्त व्यक्ति का भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।